जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम के लिए लेखपाल बनने का सपना है तो जीके के इन प्रश्नों को आपको ज़रूर देखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। देखिए, शेरशाह की अगर हम बात करेंगे तो जो शेरशाह, ये आपको याद रखना है, ये अपने युद्धों के लिए नहीं जाने जाते हैं, वरन ये अपनी जो इन्होंने कार्य किए हैं उनके लिए जाने जाते हैं। चौसा का युद्ध आपको याद रखना है। इन्होंने 39 में, कब सर कहेंगे, 1539 में इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था। कब सर? 1539 में हुमायूं और शेरशाह ने चौसा का युद्ध लड़ा। ठीक है। कलिंजर के युद्ध में 1945 में, सॉरी 1545 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1545 में। और कहा जाता है कि ये कलिंजर का जो युद्ध हुआ ये एक दासी के युद्ध के दासी के लिए हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहीं पर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध भी आपको दोस्तों याद रखना है, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा अगले प्रश्न का? अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन की जो खोज थी वो केवेंडिस ने की थी, हेनरी केवेंडिस ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये बात आपको याद रखनी है। किसकी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। और हेनरी केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बाजीराव प्रथम, बाजीराव वाला मतलब वालाजी बाजीराव, वालाजी विश्वनाथ, माधवराव। याद रखेंगे, नाना साहब से अगर पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे ये नाना साहब के नाम से जाना जाते थे। और 1857 की क्रांति में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में अपन लोग 15 प्रश्न करने वाले हैं। 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर बताएंगे। और लगातार ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न कह रहा है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने को क्या कारण होता है? मतलब जब दूध मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है, किसके कारण? तो अपकेंद्रीय बल। क्या सर? अपकेंद्रीय बल। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? के मुंशी, विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो के मुंशी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर है विनोबा भावे। आपको पहली बात 1940 में इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन याद रखना है, पहले सत्याग्रही थे। और फिर इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था। ये बात आपको याद रखनी है। सरदार पटेल बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। बरदौली सत्याग्रह इनसे पूछा जाता है, इनके बारे में। ठीक है। कराची का अधिवेशन इनसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न सरदार पटेल से बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है? सर, किसे ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है? कपास, चाय, रबड़ या जूट? तो देखिए, याद रखेंगे, अगर कपास के उत्पादन में आपसे भारत में पूछा जाता है कौन नंबर 1 पर है तो आप बोलेंगे सर गुजरात कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर है। जूट के उत्पादन पे वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। याद रखेंगे, जूट को ही ब्राउन पेपर कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है सर? ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। अगर विश्व में मैं पूछ दूं कि लवण उत्पादन में विश्व में कौन प्रसिद्ध है तो आपको याद है थाईलैंड और किंटा घाटी जो मलेशिया की है, ये रबड़ उत्पादन के लिए बहुत जाने जाते हैं विश्व में। ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, क्या गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? 1 मिनट। क्या गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी मैं अगर पूछूं तो याद रखेंगे गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद जो थे ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। और गुरु अर्जुन जो थे ये कौथमे गुरु थे। आपको बताना है कितने नंबर के गुरु थे, ये बात आपको बताना है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा टपका है कि गुरु अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे। ठीक है, याद रखेंगे गुरु अंगद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। क्या पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, उनमें कम ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या है? जब पक्षी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पर दोस्तों उड़ते हैं,
जब ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो याद रखेंगे इनमें क्या होता है, उनके अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। क्या होते हैं? उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न, क्या मोलोटोव कॉकटेल क्या है? मोलोटोव कॉकटेल क्या है? तो याद रखेंगे एक ग्रेनेड है। क्या सर? ग्रेनेड है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों आप 15 में से कितना स्कोर करते हैं आप हमें जरूर बताएं, और इसे लगातार प्रश्नों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15 में से आप कितना स्कोर करते हैं जरूर बताएं। क्या रहा है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में एक इन्होंने संस्था की स्थापना की थी। क्या थी बताएंगे? नौजवानों को प्रशिक्षण करने के लिए, प्रशासनिक प्रशिक्षण करने के लिए इन्होंने 1905 में, कहाँ सर? पुणे महाराष्ट्र में इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखेंगे इसी इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर सर? पुणे महाराष्ट्र में की थी। याद रखेंगे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में की थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। इंडियन सर्वेंट सोसाइटी 1905 में किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1739। कब सर? कब किया आक्रमण? अगर बूझ ले तो कहेंगे 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। और इस वक्त मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो आक्रमण, मतलब दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक था। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और ये फारस का यात्री था। कहाँ का? सॉरी, यात्री कह रहा हूँ, फारस का आक्रमणकारी था। याद रखेंगे 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? देखिए संसद की लोक लेखा समिति की बात करूं, हमारी समितियां इनमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। 22 में से जो 15 आते हैं वो आपको याद रखना लोकसभा से आते हैं। इनमें से जो 7 आते हैं वो सर कहां से आते हैं? तो कहेंगे राज्यसभा से। 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति का अगर मुख्य कार्य बूझूं तो ये जो CAG होता है उसकी जो रिपोर्ट आती है उस पर नियुक्ति, मतलब उस पर जांच पड़ताल करता है CAG की। अच्छा एक बात और है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि गलत भी कर सकता है लेकिन नहीं, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, अच्छा अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसलिए ये समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति होती है आपके एग्जाम की दृष्टि से और संसद में भी। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही विपक्ष के नेता की नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखेंगे आपके ऐसा संविधान में प्रावधान है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा लेकिन जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता ही होता। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को, UNCED, यूनिसेफ या WHO? तो राइट आंसर UNCED होगा। ठीक है, UNCED द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में सीधा पूछी जाएगी तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, क्या पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? याद रखेंगे एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जो परमाणु सिद्धांत था वो डाल्टन ने प्रस्तुत किया। किसने? डाल्टन ने प्रस्तुत किया। ये भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। एक और प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्या रेफ्रिजरेटर जो होते हैं खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं? क्यों बचाते हैं? इसका कारण क्या होता है? तो आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है इसमें क्या होता है, इसके न्यूटन मतलब न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्कोर 15 में से कितना रहा आप हमें जरूर बताएं और लगातार ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।